हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल जी सीजी न्यूज पर स्वागत है। तो जितने भी दोस्त अभी जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, सीजीपीएससी, व्यापम और छात्रावास अधीक्षक अधीक्षिका और अभी महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक का जो अभी भर्ती जो प्रक्रिया चल रहा है, होने वाला है, तो उसकी तैयारी को लेकर अभी जो छत्तीसगढ़ में जो जीके क्वेश्चन है, तो चलिए मैं फिर से लेके आ गया हूँ। और यहाँ पर सीजीपीएससी व्यापम की जो जानकारी है, गाइडलाइन है, जो भर्तियां जारी होती है, उसकी जानकारी लेकर आता हूँ। तो अभी हम लोग तैयारी का जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, इसी तरह की जानकारी पाने के लिए। और आपके मन में जो भी सवाल होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे को बता भी देना कि ये क्वेश्चन गलत है करके। और यूट्यूब पर अभी वीडियो अपलोड इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसका जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है, जिसलिए ना अभी ना यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं यूट्यूब एप्लीकेशन से अभी जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिस पर बहुत टाइम लग रहा है अपलोड होने में। तो चलिए वो सब बातें छोड़ते हैं, लेकिन मेरे को एक बार बताना आप लोग को जरूरी था दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। और बेरोजगारी भत्ता को लेकर जो भी डाउट होगा उस पर भी मैं वीडियो लाते रहता हूँ, तो पूछ सकते हो आप लोग। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई हैं? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की जो सीमाएं हैं कितने राज्यों के साथ लगी हुई हैं? तो कौन कौन से राज्य हैं? देखो यहाँ पर ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। तो कितने राज्यों से लगी हुई हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों इसका 7 राज्यों से लगी हुई हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले हैं? किस संभाग में सबसे ज्यादा जिले? तो चलिए आप लोग बताइए। ए ऑप्शन है बिलासपुर, बी ऑप्शन है सरगुजा, सी ऑप्शन है रायपुर, डी ऑप्शन है बस्तर। तो कौन सा है बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन बस्तर, डी ऑप्शन बस्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, तो ये कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए लेते हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी में। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? ए ऑप्शन है राजनांदगांव, बी ऑप्शन है सरगुजा, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है दुर्ग। तो बताइए आप लोग तीसरा का क्या आएगा? तो यहां पर इसका जो आंसर आएगा दुर्ग आएगा। सबसे ज्यादा जो तहसीलें हैं दुर्ग जिले में है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? ए ऑप्शन कांकेर, बी ऑप्शन सुकमा, सी ऑप्शन जांजगीर, डी ऑप्शन दंतेवाड़ा। कौन सा है आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो है बी, सुकमा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो देखो यहां पर पहला ए है समशीतोष्ण, बी है अल्पाइन, सी उष्ण कटिबंधीय, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बताइए आप लोग। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो इसका जो सही आंसर आएगा उष्ण कटिबंधीय। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, मतलब यहां पर पूछा गया जो सबसे अधिक वर्षा कहां होता है। तो ए ऑप्शन है कवर्धा, बी ऑप्शन है आबू झामड़, सी ऑप्शन है बिलासपुर, डी ऑप्शन है कोरिया। तो कौन सा आएगा इसका? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आबू झामड़, ये वाला आएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? यहां पर क्या पूछा गया? ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान। इसका मतलब यह है कि गर्मी में जैसे जो हम लोग का जो जिला है छत्तीसगढ़ का, वो सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो आप लोग बताइए। ए ऑप्शन रायपुर, बी ऑप्शन दुर्ग, सी ऑप्शन रायगढ़, डी ऑप्शन चांपा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना सीजीपीएससी और व्यापम पर कई बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है डी। इसका जो सही आंसर है डी, जो है जो चांपा सबसे गर्म स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो यहां पर गर्म स्थान चांपा था और
जो ठंडा स्थान है वो अंबिकापुर है, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन आएगा अंबिकापुर। आगे क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहां स्थित है? यहां पर क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहां स्थित है? आप लोग बताइए। ए दुर्ग, बी सरगुजा, सी जगदलपुर, डी बिलासपुर। तो यहां पर वन मुख्यालय पूछा गया, ध्यान रखिएगा वन मुख्यालय कहां है। तो इसका जो वन मुख्यालय है छत्तीसगढ़ का, तो इसका जो सही आंसर आएगा दोस्तों बी बिलासपुर। बिलासपुर, डी ऑप्शन आएगा इसका, बिलासपुर सही ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यहां पर क्या पूछा गया, छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो ए साल, बी सौगौन, सी बीजा और उसके बाद है डी बांस। तो कौन सा है छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाले वृक्ष का क्या नाम है? यहां पर पूछा गया है, तो बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। तो इसका सही जवाब जो आएगा वो ए ऑप्शन है, साल सबसे ज्यादा यहां पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? यहां पर क्या पूछा गया है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, बी ऑप्शन 8वां, सी ऑप्शन 7वां, डी ऑप्शन 5वां। तो कौन सा है 11वां का बताइए आप लोग। तो ये जो इसका सही आंसर है वो आएगा तीसरा ऑप्शन, सही जवाब है तीसरा। छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो छत्तीसगढ़ में कुल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है 3, पहला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो यहां पर ए 7, बी 8, सी 10, डी 11। तो कितने हैं बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। वन्य अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आंसर है डी 11। आगे बढ़ते हैं, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जो जलप्रपात है वो राज्य के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन कवर्धा, बी ऑप्शन कोरिया, सी ऑप्शन सरगुजा, डी ऑप्शन जसपुर। तो कौन सा आएगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोरिया, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मांद्रा जलप्रपात कहां स्थित है? मांद्रा जो जलप्रपात है वो कहां स्थित है? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका जो सही जवाब आएगा डी ऑप्शन, टोकपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात कहां स्थित है? यहां पर क्या पूछा गया, चित्रकूट जलप्रपात कहां स्थित है? तो जो चित्रकूट है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा छत्तीसगढ़, सी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ भारतीय संस्कृति है जिनके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में हैं? तो चलिए बताइए आप लोग कौन सा है, कमेंट के माध्यम से बताइए। ए ऑप्शन है आहार संस्कृति, बी ऑप्शन है महापाषाणीय संस्कृति, सी ऑप्शन है रंगपुर संस्कृति, डी ऑप्शन है क्याथा संस्कृति। तो कौन सा आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है बी, महापाषाणीय संस्कृति। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी क्या थी? तो पहला है साकेत, बी पाटलिपुत्र, सी अस्थि, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है आप लोग बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है सी, श्रावस्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्राप्त नहीं हुए हैं? ए बिलासपुर, बी दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो आएगा रायपुर, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाकाटक
नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? बहुत ही आईएमपी जो क्वेश्चन है, बस्तर से है ये क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए लेते हैं। पहला है नल, बी है पांडु, सी है सरबपुरिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो सही आंसर इसका होगा ए नल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्थिति में उल्लेखीय व्याघ्रराज कहां का शासक था? पहला है महाकांताकार, दूसरा बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है दक्षिण कौशल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 21वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, महाकांताकार। क्या आएगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा महाकांताकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? पहला है कलचुरी, बी यादव, सी काकतीय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या बनेगा? तो इसका जो आंसर सही जवाब है वो है कलचुरीय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था, तो कौन सा था मराठा शासक? ए भास्कर पंत, बी बिंबाजी भोसला, सी रघुजी। छत्तीसगढ़ प्रथम मराठा शासक था, तो ए ऑप्शन है भास्कर पंत, बी ऑप्शन है बिंबाजी भोसला, सी ऑप्शन है रघुजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब आएगा दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कौन सा आ सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो है बी बिंबाजी भोसला। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्म जो दाता था वो कौन था? इसका जो क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये व्यापम पर जो छत्तीसगढ़ी जो क्वेश्चन आते हैं उस पर ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका जो आंसर है पहला माही पतराव दिनकर, बी भिकाजी गोपाल, सी विठल दिनकर, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब आएगा क्या आ सकता है आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। तो इसका जो सही जवाब आएगा विठल दिनकर। क्या आएगा? विठल दिनकर जो सही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्ति होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। ए ऑप्शन कैप्टन एडमंड, बी ऑप्शन एग्न्यू, सी ऑप्शन सैडिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो है ए ऑप्शन कैप्टन एडमंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहा पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन रतनपुर, बी ऑप्शन तुम्बाड़, सी ऑप्शन खल्लारी, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है खल्लारी आएगा। आगे बढ़ते हैं। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? बहुत ही आईएमपी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ए मराठों ने, बी सोमवंशियों ने, सी अंग्रेजों ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ सकता है इसका आंसर? तो देखो यार, कलचुरियों के बाद जो छत्तीसगढ़ में जो सत्ता संभाली गई थी तो कौन संभाला था छत्तीसगढ़ की जो सत्ता है वो? तो ना इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों, इसका जो सही आंसर आएगा मराठों ने संभाला था। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ कब हुआ था? देखो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जो इतिहास जो था इसका, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1957, 1954, 1857 ईस्वी में,
डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग 28वां का जो क्वेश्चन है क्या आ सकता है? 1800, बताइए बताइए, 1854, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ का प्रथम सेनानी कौन था? सुरेंद्र साय, वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, गुंडाधुर। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा वीर नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह और सुरेंद्र साय। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा गया है ना, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा डी, सुरेंद्र साय। अभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए, भर्तियों की जानकारी और सीजीपीएससी व्यापम की जो भी गाइडलाइन जारी होती है उसकी जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िएगा और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, बेल ऑल का ऑप्शन दबाइएगा ताकि जो भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी दोस्तों। तो चलिए, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी लेकर और नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन लेकर। सभी दोस्तों का धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर दोस्तों।